आपके बीच सेकंड जनरेशन मोदी केयर से। ये अपने आप में इस बिजनेस की खूबसूरती है। जब हम नाम लेते हैं सेकंड जनरेशन का, कोई भी बिजनेस हो, पहले मैं फार्मा इंडस्ट्री में था पिछले 10 सालों से, अभी भी काम चल रहा है। बहुत सारी एजेंसीज, दवा का व्यापार, एक कंपनी मेरी खुद की थी, खुद की है, चल रही है। लेकिन जो नवंबर दिसंबर ये जनवरी चल रहा है, ये 2-2.5 महीनों में जो प्यार, जो विश्वास और इतने मैजिकल लीडर से मिलने का मौका मिला, ये कहीं किसी प्लेटफॉर्म में मुझे नहीं मिला। और लखनऊ में था, जौनपुर में था, कानपुर में था, बनारस में था, उसके बाद रायबरेली में थे, प्रतापगढ़ में थे। पिछले 2.5 महीनों में अभी तक यहाँ इतने सारे लीडर्स से मुलाकात हुई मेरी, और इतना मजा आ रहा था। शायद अगर ये प्यार नहीं होता तो मैं इतना कनेक्ट नहीं हो पाता। तो ये शायद इनका कोई प्रताप था जो अचानक से मेरे अंदर आया कि नहीं, इसको किसी भी हाल में आगे बढ़ाना है। और कैसे बढ़ाना है? आपका साथ, ये परिवार, ये जो परिवार ये बता करके गए हैं, ये जब साथ रहेगा तो हम डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे और बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और बहुत सारा विश्वास दिख रहा है आप लोगों की आंखों में, जो 2024 को बहुत मैजिकल बनाने वाला है। दोस्तों, हम काम तो सभी करते हैं, जो भी यहाँ बैठे हैं कहीं ना कहीं काम कर ही रहे होंगे। आज नहीं, उनके पूर्वज भी काम कर रहे होंगे, उनके पूर्वज भी काम कर रहे होंगे, सभी काम कर रहे हैं। लेकिन उस काम से अभी तक कुछ खास नहीं मिला है हमें। सिर्फ रोजगार के नाम पर नौकरी मिली है किसी कंपनी में, हो सकता है बहुत साल पढ़ाई लिखाई करके पापा के बहुत सारे पैसे खर्च हुए, और उसके बाद हम किसी अच्छी कंपनी में जॉब पा गए, 20,000 50,000, खुश हो जाते हैं कि चलो नौकरी लग गई। लेकिन क्या सच बताइए कि उससे आपको अंदर से खुशी आती है जब 1 तारीख को सैलरी आए और 15 तारीख को खत्म हो जाए? बाकी 15 दिन उस 50,000 में कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि मैंने देखा है अपने हॉस्टल में, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स थे, 1 तारीख को बहुत पार्टी होती थी, 15 तारीख आते आते पता चलता था सारे पैसे खत्म हो गए। फिर क्या होता था? फिर घर पे फोन होता था कि भाई पैसा चाहिए, कम से कम 5-10 हजार, ताकि महीना निकल जाए। बहुत सारी स्टोरीज है मेरे पास, और सब एग्जाम्पल है। मतलब तो उस समय मैं जब MBA करके निकला तो मेरे पास ऑप्शन था कि मैं नौकरी करूं। नौकरी मिली थी, नहीं की, मुझे बिजनेस करना था। शुरू से ही मेरा गोल था। बाबा हमेशा सिखाते थे कि यार किसी का नौकर नहीं बनना है। तो वो जो एक चीज थी मेरे दिमाग में, वो बहुत ज्यादा हावी थी कि भाई कुछ भी करूंगा, नौकरी नहीं करूंगा। तो वहां से निकला, अपना बिजनेस सेटअप किया, बिजनेस ठीक ठाक ग्रो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। थोड़ा सा जोर से प्लीज। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। तो मेरा नाम पूजा सिंह है, मैं इनकी वाइफ हूँ। और अभी हम लोग के लिए मोदी केयर जो एक्सपीरियंस है वो बहुत नया है। अंकित का आप लोगों से शायद एक्सपोजर अभी बहुत नया है, बट मैंने बाबा के साथ काफ़ी मीटिंग्स अटेंड की हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग। तो लोगों को ऐसा लगता है कि मैं उनकी पोती हूँ, बहू नहीं, उनकी पोती मैं हूँ। तो मेरा देखिए, मुझे जब हम यहाँ पे लोगों से इंट्रोड्यूस हुए तो सबने कहा कि चलिए हमारे पास एक नारी शक्ति आई है। तो नारी शक्ति हम नहीं, नारी शक्ति इधर है। तो मुझे आप लोगों से बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि आज इस हॉल में जितने लोग बैठे, मुझे लगता है शायद 20-30% लेडीज है। Am I right? यस। तो मुझे वो मीटिंग देखनी है जिसमें 20% मेल हो, बाकी सारी लेडीज हो। ठीक है? तो अभी मेरी काफी लोगों से बातचीत हुई है, नेहा से हुई है। ऐसे बच्चों को देख के मुझे बहुत खुशी होती है। तो जो लोग कहते हैं ना कि अच्छा कमाने के लिए अच्छा पढ़ना बहुत जरूरी होता है, कि जो लोग जिनके पास फैंसी डिग्रीज होती हैं सिर्फ वही अच्छा कमा सकते हैं, तो ये सब बस कहीं वाली बातें हैं। ठीक है, मेरे पास भी बहुत सारी डिग्रीज है। मतलब मुझे लगता है 4-5 लोगों के पास जो डिग्री होती है मिला के, वो अकेले मेरे पास है। लेकिन आज भी वो नौकरी छोड़ के हम मोदी केयर में हैं।
क्योंकि जब हम इस घर में आए थे, इस घर में बोलिए मोदी के परिवार में आए थे, तो बाबा ने कहा था मेरी लक्ष्मी आई है। तो उन्होंने यही कहा था कि तुम अब नौकरी वोकरी तुमको नहीं करनी, क्योंकि तुम्हारे लिए मोदी केयर है। तो आज जब वो गए हैं तो अपने विरासत हम लोग के लिए छोड़ के गए हैं। तो ये सब मोदी केयर में ही पॉसिबल है। अगर आप आज की जितनी बड़ी कंपनी, जैसे लेडीज, आप लोग कोई कॉस्मेटिक ब्रांड तो यूज करती होंगी ना, तो अभी रिसेंटली मैंने एक इंटरव्यू सुना था शुगर कॉस्मेटिक का। उसकी जो लेडी ओनर है, उन्होंने बताया कि कोरोना के काल में वो लोग बहुत चिंता में थे, क्योंकि जब लॉकडाउन लगा तो उनके पास सिर्फ 10 करोड़ का फंड था और 6 करोड़ का फंड उनकी सिर्फ सैलरीज के लिए था। जब इतनी बड़ी कंपनी की ओनर इस टेंशन में थी कि कोविड में कैसे चलेगा, हमारे मोदी केयर के लोग पैसे छाप रहे थे, है कि नहीं? Yes. कोई मोदी केयर का बंदा था जिसने सुसाइड किया है? No. बल्कि इनकम बढ़ी उनकी मोदी केयर में, है कि नहीं? थोड़ा जोर से अपना समर्थन दीजिए। तो यही सारी चीजें हैं। तो हम जब सब लोग बात करें बिजनेस बिजनेस बिजनेस, हमें नहीं लगता कि ये बिजनेस है, मुझे लगता है ये फैमिली बिल्डिंग कंपनी है। क्योंकि आप सब लोग ना मेरे डाउनलाइन हो, ना मेरे कॉलीग्स हो, आप सब मेरा परिवार हो। क्योंकि आज अगर हम खड़े हैं तो इतनी इज्जत मिल रही, ये इज्जत सिर्फ परिवार में मिलती है। मानते हैं आप लोग? Yes. कि आपके परिवार में आप एक दूसरे का भला सोचते हो। आप किसी कॉर्पोरेट में काम करोगे तो आप एक दूसरे को नीचे खींचने का ही सोचोगे। यही शायद सिर्फ एक जगह जहां एक दूसरे के साथ ही आपका विकास है। तो ये हमारा परिवार है, और इसी सोच के साथ कि हमें अपने साथ वाले को अपने से आगे लेके चलना है। अगर ये सोच सबके साथ रहेगी तो वो दिन दूर नहीं है जब यहाँ पे सारे इंटरनेशनल ट्रिप क्वालिफायर होंगे, सारे शायद GRDD यहाँ बैठे होंगे, और हमें अपनी मीटिंग शायद संपूर्णानंद स्टेडियम में करनी पड़े। तो बाकी सारी चीजों पे हम लोग और भी बात कर चुके हैं। मेरा सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, जितनी महिलाएं यहाँ पे हैं, हम लोग शायद दिन का 1 या 2 घंटा फोन पे बात जरूर करते हैं, सबसे करते हैं ना। मतलब औरतों को बोला ही जाता है कि 3-4 घंटे ही बात कर लें, फिर बोलेंगे अरे हमसे क्यों। तो अगर हम 1-2 घंटा बात कर रहे हैं किसी से, तो उसी 1-2 घंटे की बात करने से अगर हमारा कोई इनकम हो रहा है तो क्या ये बुरी है? और औरतें एक ऐसी ब्रीड है ना ह्यूमन बीइंग की, कि जिनके लिए सबके प्रति सम्मान होता है। तो अगर एक आदमी और एक औरत खड़े होकर बात करेंगे ना, तो एक औरत की बात ज्यादा सुनी जाएगी। हम अपना घर संभालते हैं, हम पैसे कमा रहे हैं, हम बच्चों को संभाल रहे हैं, हम अपना समाज भी मेंटेन कर रहे हैं। ये सब औरतें कर सकती है, आदमी नहीं कर सकते। क्यों आदमी हो? कर सकते हैं? नहीं ना। आज आप लोग का समाज, कहीं शादी पड़ेगा तब आके अपने वाइफ से पूछेंगे, कहो कितना देना है वहां पे, क्या न्योता दी थी वो, तो कौन करता है? औरतें डिसाइड करती है ना। उसके बाद आप लोग के साथ आपकी बीवी, बहन, माँ बन के वही लोग जाती है ना किसी भी फंक्शन में। तो सबसे बड़ी शक्ति कौन है आपके साथ? नारी शक्ति। तो नारियों, पीछे भी नारियों, मुझे आप लोगों से बहुत उम्मीदें हैं, ठीक है? और आप बढ़ेंगी तभी हम बढ़ेंगे। हम बढ़ेंगे मतलब समाज बढ़ेगा। और ये मतलब आदमी लोग, कोई ऑफेंस प्लीज मत लीजिएगा, लेकिन आप लोगों से मुझे यही, क्योंकि मुझे घनश्याम जी, दीपक जी ने कहा है कि मैम आपको औरतों को इस बिजनेस में लेके आना है, इसीलिए लोगों ने मुझे बुलाया भी है, वरना नहीं बुलाते मुझे, ठीक है? तो नारियों, आप लोग को नेक्स्ट मीटिंग में मुझे जितने भी यहाँ पे क्वालिफायर्स है, रिकॉग्नाइजर्स है, मुझे औरतें चाहिए वहाँ पे। और कभी भी आपको हम लोग की कोई भी मदद लगे, कोई भी सहायता लगे, हम लोग हमेशा आपके लिए खड़े हैं।